गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, क्या एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की, डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। पहले बता देती हूँ कि जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग का कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है आपकी सिचुएशन के साथ, आपके साथ, तभी आप इस रीडिंग को देखिएगा। रेजोनेट सबके साथ करें, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आपके साथ कितना रेजोनेट करा है कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो आपके लिए क्या है, और आपके पार्टनर या आपके पर्सन, चाहे उनसे आपका रिश्ता कोई भी हो, आप मैरिड रिलेशनशिप में हो, आप लव रिलेशनशिप में हो, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, लव लिव इन किसी में भी हो, रिलेशनशिप बहुत सारे हो सकते हैं, आप भी किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हो। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आपका है तो क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में इस समय पर। क्लियर? तो यहाँ पर एनर्जीज़ को देखेंगे और चलिए चेक कर लेते हैं। तो बता दिया मैंने आपको कि जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई भी कभी भी मिले आप देख सकते हैं आराम से। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी जब भी मैं रीडिंग करूं, ठीक है। बार बार मुझे चैरिट का कार्ड शो हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार चैरिट का कार्ड शो हो रहा है। तो क्या चेंजेस आए हैं आपके रिश्ते में? क्योंकि यहाँ पर मुझे जब कार्ड को जब मैं लेती भी हूँ ना, मतलब पकड़ती भी हूँ ना, देखती भी हूँ, तो मुझे वाइब्रेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो अभी मिली है जस्ट नाउ, वो चेंजिंग की मिल रही है कि मतलब जैसे कि आपका जो रिश्ता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, या बदलाव आने वाला है, या आप इस समय अपने रिश्ते में बदलाव महसूस कर रहे हो। चलिए क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब जो दिखा मुझे साइन मिला वो मैंने आपको बताया। देखिए लगातार मुझे अभी भी चैरियट चैरियट चैरियट, चेंज 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 दिख रहा है। क्या चेंज है, क्या बदलाव है? चलिए सफल तो हो गया है मेरे कार्ड्स, बट एनर्जीज प्रॉपर आ जाए। यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करूंगी, मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। हे ईश्वर, यूनिवर्स रियूनियन हो जाए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका, सब्सक्राइबर्स का। देखिए भाई, आपके पर्सन तो ना, जो भी ये पार्टनर है ना आपके, जाने कितनी चिंता कर रहे हैं ये। यहाँ पर जो पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है ना, यहाँ पर जाने कितनी चिंता कर रहे हैं। देखो इनकी जो एनर्जीज़ है ना, जो इनकी वर्डिंग है, मैं थोड़ा बोल देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बताने में ज़रा मैं समझ नहीं पाती हूँ, समझा नहीं पाती हूँ, मतलब मैं बता देती हूँ कि इनकी अंदर फीलिंग्स क्या दिख रही है। ये जो है ना इस समय चल रहा है ना इनके माइंड में, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनर्जीज मुझे मिल रही है। ये ना इस समय ये सोच रहे हैं, इनकी जो थिंकिंग हो रही है ना, बल्कि वो आपसे कह भी रहे हैं कि तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला, ये तुम्हारे जैसा मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। जितनी केयर मेरी तुमने की, जितना केयर मुझे सपोर्ट तुमने किया, जितना लव तुमने मुझे किया, इतना मुझे कोई नहीं कर सकता। क्यों ऐसा कह रहे हैं आपके पर्सन? आई थिंक कुछ तो महसूस किया होगा जब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, दिमाग में चल रही है ना। तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगी कि अभी जस्ट नाउ मुझे जो मैसेज मिला एंजल का कि भाई बदलाव, चेंज का, तो मैं तो इस कार्ड को देखकर यही बोलूँगी कि भाई बहुत बड़ा बदलाव आ गया है आपके पर्सन के अंदर, बहुत बड़ा बदलाव। क्योंकि 2 कार्ड हैं यहाँ पर, एक नहीं 2 हैं, दोनों ही कार्ड आप ध्यान से देख रहे होगे, और दोनों ही कार्ड यहाँ पर पास्ट की कहानी बता रहे हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन भी बता रहे हैं। बट यहाँ पर जो बदलाव है वो देखने लायक बदलाव है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मतलब देखो ये जो कार्ड है, ये 2 कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके पर्सन ना ऐसे सिचुएशन में आ गए कि वो पूरी तरीके से, मतलब बदले यहाँ पर भी थे,
बदले यहाँ पर भी हैं, लेकिन ये जो बदलाव हुआ था ना, ये आप एक तरीके से बोल सकते हो कि लाइक नेगेटिव चेंज बोल सकते हो आप इसको। और बर्डन में किसी के जब बदल जाता है ना इंसान, जब बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है किसी का, ठीक है, तब भी बदल जाता है। और दूसरा कुछ झगड़े की वजह से भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, देखो जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें ऐसी हुई हैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ मैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है ना, वो भी मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज में चेंज तो बहुत आया। क्योंकि देखो यहाँ पर 2 कार्ड हैं जो यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये वाला कार्ड ही ले लेती हूँ मैं। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि कमिटमेंट देने के बाद ये बदल के, मतलब पूरा कमिटमेंट दिया, कहीं कहीं तो निभाया भी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि निभाया नहीं, निभाया भी, वादा भी निभाया, बहुत पॉजिटिव भी थे और आपके रिश्ते से खुश भी बहुत थे। मैं ये नहीं बोलूँ कि खुश नहीं थे, बहुत खुश थे ये पर्सन। आप यहाँ पर लीव्स देख रहे हो, यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है वो आप पता नहीं आपको वाइब्रेशन मिल रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ना, आपके रिलेशनशिप में एक ग्रोइंग रिलेशनशिप दिख रहा है। मतलब अगर आपका रिश्ता इवन अभी आज इस समय पर ठीक हो जाता है, फ्यूचर तक जाएगा। ये रिश्ता बहुत मजबूत है और इसकी जो रूट्स है ना आपके रिलेशनशिप की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ऐसी एनर्जीज मिल रही है। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप भी बोलोगे कि हाँ मैम, हमारे रिश्ते की शुरुआत ही प्यार से हुई थी, एक दूसरे की पसंद से हुई थी, बहुत खूबसूरत रिश्ता था। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल दिख रही है, आपको अपने ही रिश्ते पर प्राउड था, है ना, आपको खुद पर। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ में इस समय पर, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं ना, लाइक अगर मान लीजिए रिलेशनशिप को कि मतलब लाइक लगता है कि अरे मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, लकी हूँ मैं कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला, इतना प्यार करने वाला, या मैं कितना लकी हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे मेरा मन चाहा पार्टनर मिला। मतलब एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, सेटिस्फैक्शन था आपको उनके साथ सेटिस्फैक्शन, प्योर सेटिस्फैक्शन, जिसमें आप, मैं बोल रही हूँ ना, आपकी जो रूट्स हैं रिश्ते की वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मतलब आप और आपके पर्सन दोनों की बोल रही हूँ मैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मतलब एक कंप्लीट रिलेशनशिप में थे। दोनों की मंजूरी थी कि हाँ हमें रिश्ते को लेके जाना है, और इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए ज़िंदगी में, जो वादे किए, निभाए भी, साथ भी बहुत दिया आपको, आपने भी बहुत साथ दिया, इन्होंने भी दिया। मतलब परफेक्ट कपल, परफेक्ट, आप लोग परफेक्ट कपल में थे प्रॉपर तरीके से। मतलब यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मतलब किंग और क्वीन दोनों सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है। लाइक परिवार में, फैमिली में, या लाइक कोई तो ऐसी एनर्जीज़ आ रही है जो कि पूरी तरीके से रुकावट डाल रही है, ठीक है, रुकावट। और जिस वजह से जो रिश्ता आपका, ठीक है, जो रिश्ता आपका इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसकी रूट्स कोई हिला नहीं सकता था, आपको भी प्राउड था, वो रिलेशनशिप, लाइक ग्रोइंग रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का, वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि इतना खूबसूरत रिलेशनशिप होने के बाद भी उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया मूव ऑन करने में। ये चीज़ मेरी अगर सही है तो कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। 1 मिनट नहीं लगाया, जब मर्जी आई कॉल की, जब मर्जी आई बात की, जब मर्जी आई ब्लॉक किया, जब मर्जी अनब्लॉक किया, जब मर्जी आई नंबर बदल लिया, जब मर्जी आई अच्छे से बोल लिया, जब मर्जी आई मना कर दिया, मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना। भाई आपका क्या, आप पूरी तरीके से एकदम, जैसे होता है ना कि शॉक लग जाता है ना, शॉक्ड हो जाता है, अरे मैं समझ ही नहीं पाता ना इंसान। समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब आप जिसके ऊपर बिलीव कर रहे हो, ठीक है, अपने पार्टनर के ऊपर कि हाँ भाई वो रिलेशनशिप ठीक रखेंगे, अचानक वो बदल जाए तो फिर क्या हो जाता है कि मतलब एकदम जैसे कि
लाइक समझ ही नहीं पा रही कि अरे हुआ क्या क्या मुझ में कमी थी या सामने वाले में कमी थी। लाइक ऐसी परिस्थिति ज़रूर हुई होगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कुछ व्यवहार चेंज हो गया हो इसलिए पर्सन इस तरीके का बिहेवियर, मैं यहाँ पर ये चीज़ें देख रही हूँ। ठीक है, तो अभी जो चेंजेस आए मैंने आपको बता दिया कि यस डेफिनेटली हो सकता है कि आपके साथ अभी भी इस तरह की एनर्जीज कनेक्ट हो रही हो कि पार्टनर आपके कॉल करने पर, मैसेजेस करने पर आपसे बात नहीं कर रहे हों, देखा अनदेखा कर रहे हों, मतलब लाइक वो बातें ही शायद वो भूल, आपको ऐसा फील हो रहा होगा। मैं सिर्फ पास्ट की बता रही हूँ, मैं प्रेजेंट की, मैं इस सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि ये सिचुएशन में फिर चेंजेस है, इस एनर्जीज़ में फिर चेंजेस है। मैं बोल रही हूँ ना कि एक बिग चेंज में देख रही हूँ, तो ये बिग चेंज में जो पहले चेंज हुआ है ना उसको भी देखना है ना, तभी तो इस चेंज को देखूँगी ना। जब क्योंकि चेंज तो हुआ है, जब चेंजेस हुए हैं तो भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट उन्होंने दिया था कि हाँ मुझे शादी तुमसे ही करनी है, वो कमिटमेंट भी इन्होंने अचानक सडन तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपने फ्यूचर तलाशा था कि हाँ कुछ भी हो हम फ्यूचर तक एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो करेंगे, ये चीज़ आपकी दिख रही है। और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि एज ऑफ वैंड्स मतलब लाइक एक, अगर इस कार्ड को लेकर चले और इस कार्ड को लेकर चलें, इन कार्ड्स को अलग कर दें तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? आपके पर्सन यही सारी बातें सोच रहे हैं जो मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं उनको महसूस हो रहा है, एक बदलाव उनमें आ गया है, एक गज़ब का बदलाव, गज़ब का चेंज बोल सकते हो आप। इस समय पर उन्हें जो फीलिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही हैं कि शायद उन्होंने देर से समझा आपके प्यार को, समझा नहीं, या पर समझ के भी ना समझ कर दिया। आज ये पार्टनर जो है आपके बहुत ज़्यादा मतलब अंदर ही अंदर स्ट्रेस में है। एक चीज़ और भी बोलूँगी, इनके साथ कहीं कुछ चीटिंग हुई है। एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, आई डोंट नो कि रेजोनेट कर रही है कि नहीं, करे तभी लीजिए, जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा, है ना। ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी बात मैच कर जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। बट इनकी एनर्जीज़ में मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है वाइब्रेशन, चीट धोखा इनके साथ भी हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये एक फंसाव में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि फैमिली की फंसाव में फंस गए हों, फैमिली की वजह से किसी फंसाव में फंस गए हों, इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं थर्ड फैमिली को बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है ना कि अगर कुछ बात गलत भी होगी ना तो भी ये उस चीज़ को मान लेंगे। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना, सही को सही गलत को गलत कहते हैं, कुछ भी हो बस मुझे तो सही बोलना है, जो है मुझे वो बोलना है, लाइक स्पीक ट्रूली। बट यहाँ पर ये इमोशनली एनर्जीज़ में है, लाइक अगर इनको महसूस भी हो रहा है कि हाँ गलत है तो वो चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, दूसरे की उसमें भी जल्दी आ जाते हैं ये, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। बट हाँ, बट एट ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं अब जो मतलब इनकी एनर्जीज बन रही है, बॉर्न हो रही है ना, उसमें ये पार्टनर की बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ रूप मिलेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अभी भी आपके रिश्ते में जो एनर्जीज़ आ रही है वो बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही है एनर्जीज़ कि मतलब आपका रिलेशनशिप अगर संभल जाता है, ठीक हो जाता है, एनर्जीज़ अगर ये कांटेक्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप फ्यूचर तक जाएगा। जो आपने इनसे एक्सपेक्टेशन की है या जो इन्होंने वादे किए हैं, जो बीच में से भी तोड़ दिए ना, वो पूरे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ है। ठीक है, और उपाय के तौर पर, क्योंकि उपाय ज़रूर करिएगा, ठीक है, उससे बल मिलता है, तो उपाय में ज़रूर करिएगा, उससे बल मिलता है। पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रहे। तो यहाँ पर आपके पर्सन में एक बदलाव देख रही हूँ, और वो बदलाव कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उनमें अंदर, क्योंकि देखो मैं बोल रही हूँ ना कि मुझे जो एनर्जीज मिल रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ लाइक धोखा, चीटिंग कुछ ऐसी हुआ है जिसकी वजह से भी ना एक खुद ना पछतावा होना, गिल्ट, वो चीज़ दिख रही है। ठीक है,
अभी 4 ऑफ सोर्ड्स है, ये किसके पर्सन है आई डोंट नो, लेकिन देखो ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, ये बात मैं आपको बोलूँगी, आपको समझना पड़ेगा। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, गुस्सा बहुत है, नाराज़ बहुत हैं, ठीक है। ये पार्टनर जो भी हैं, ये जो भी रिश्ता है इनका आपके साथ, ये पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं, पास्ट इनका आपके साथ बहुत अच्छा था, कलरफुल मेमोरीज़ हैं, ठीक है। सो नहीं पाते हैं ये रात में, ठीक है। देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हर किसी की कंडीशन अलग अलग होती है। इनकी जो कंडीशन दिख रही है वो यहाँ पर नाराज़ हुए पड़े हैं आपको लेकर। एक उम्मीद थी, इनकी एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि इन्हें आपसे एक उम्मीद थी कि आप इनका साथ दोगे, आपने साथ भी दिया, बट कुछ गलतफहमी इनके माइंड में हो गई है आपको लेकर। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर मैं सिर्फ इनकी साइड से सोचूं, मैं आपकी बात नहीं करूं, सिर्फ मैं इनकी साइड से सोचूं, तो ये क्या सोच रहे हैं भाई, ये सोच रहे हैं रात रात भर जागकर कि इन्हें आपसे एक्सपेक्टेशन थी, कोई उम्मीद थी किसी बात को लेकर, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं या तो किसी ने बहुत मिसगाइड कर दिया है, जिस वजह से इनका हाल ऐसा हो गया है कि मतलब चीज़ों को समझने की जगह दूरी बनाकर बैठ गए हैं। और दूरी बनाकर बैठ गए हैं तो ठीक है भाई, लेकिन कम से कम दूरी में स्ट्रेस कर रहे हैं, आप ही को याद कर रहे हैं, तो फिर कैसी दूरी, मतलब आप समझ रहे हो ना। दूरियां में ब्लॉक कर दिया, बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सब कुछ कर ठीक है, बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन, बट दूरियों में भी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो बातों के बारे में सोच रहे हैं जो जो समय गुजारा, मैसेजेस को रीड कर रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस जो आपके और इनके थे, है ना, वो उनको रीड कर रहे हैं और आपकी बातें सोच रहे हैं। मन नहीं लग रहा है, बार बार दिमाग में 24 आवर्स आप ही हो, इनके माइंड में आप 24 आवर्स हो। अब मेरे ख्याल में इनका दिन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होगा, आई थिंक बिजी शेड्यूल होता है इनका। एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसे मिल रही है, बताइएगा आप कितना बिज़ी रहते हैं, क्या ये बहुत ज़्यादा। और बट नाइट में ये सिर्फ़ और सिर्फ इनको लगता है कि जितना ज़्यादा आपकी तरफ सोच सकते हैं, जितना ज़्यादा पुरानी बातों को सोच सकते हैं, कोई कॉन्क्लूज़न निकाल सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, या फिर इस रिश्ते को कैसे जोड़ें, मतलब दुनिया भर की बातें सोच रहे हैं ये पर्सन, ये रात रात भर जागकर। बुरा मान के भी बैठे हुए हैं, मैं ये भी बोलूँगी आपसे, बुरा मान के बैठे हुए हैं, गुस्से में बैठे हुए हैं, ठीक है। नाराज़गी बहुत ज़्यादा है इनको आपसे। अब आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से इनका माइंड जो है ना वो एक पॉइंट पर आकर टिक गया, नाराज़ होकर बैठ गए हैं। तो इन्होंने आपके सामने से तो कह दिया कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, मूव ऑन कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं, लेकिन पीछे से आपको अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं कि भाई मैं तो तुमसे मूव ऑन कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती, ये वाली सिचुएशन हो रही है। तो ये सिचुएशन किसकी होती है भाई, ये सिचुएशन सिर्फ उस इंसान की हो सकती है जो दिल से किसी को प्यार करे, है ना, कि भाई ब्रेकअप के बाद भी, ब्लॉक करने के बाद भी सोच आप ही के बारे में रहे। हालांकि एक चीज़ और भी बोलूँगी, यहाँ पर एक वाइब्रेशन और मिल रही है मुझे, रिसीविंग जो होती जाती है ना वो बोलती जाती हूँ मैं। एक चीज़ और भी मिल रही है कि इन्होंने कुछ गलत भी किया है आपके साथ, अचानक से रिश्ता तोड़ देना या बहुत ज़्यादा आपको हर्ट भी किया है। मैं आपके लिए कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ ताकि मुझे आपकी क्लियरिटी मिल जाए कि आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें गिल्ट भी फील हो रहा है, क्या है ऐसा जो इनको लग रहा है कि मैंने गलत किया है, ऐसा इनको क्या लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ राह दिखाएं, यूनिवर्स प्लीज़ राह दिखाएं, बताएं क्या लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है इनको। मुझे क्लियरिटी दें यूनिवर्स, ताकि मैं बता सकूं अपने व्यूअर्स को, मुझे क्लियरिटी दें क्यों, क्या लग रहा है इनको, ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनसे गलती हुई, मिस्टेक्स क्या हुई है, क्या मिस्टेक्स हुई हैं। यूनिवर्स सामने लेकर आएँ ताकि मैं जान पाऊँ और मैं शेयर कर पाऊँ। सामने लेकर आए मुझे मेरे, चलिए मैं देख लेती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स, लव, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स। भाई मैं सारे कार्ड्स मिल गए हैं, मैं आपको समझा देती हूँ ये कार्ड्स, ठीक है, एक एक करके समझाऊंगी मैं पहले आपको ये
ये वाला रख देती हूँ, मैं साइड कर देती हूँ, ये वाली इधर रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई आपका और इनका प्यार बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली, मतलब लवर्स का कार्ड क्या कहता है, लवर्स की जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग की एनर्जीज़ मिल रही है। मतलब आपका और इनका रिश्ता जैसे कि ना आप एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है। मतलब कंप्लीट रिलेशनशिप, मैंने आपको बोला था ना अभी भी जस्ट नाउ कि एक सेटिस्फेक्शन, एक कंप्लीट रिलेशनशिप आपका था और इन्होंने आपको बहुत प्यार किया था। ये चीज़ यहाँ पर टैरो कार्ड में दिख रही है। आप अगर नाराज़ भी हो जाते थे तो ये आपको मनाते थे। इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, आपने भी दिया, पर इन्होंने भी बहुत साथ दिया। आपने इनके ऊपर बहुत फाइनेंशियल आपने इनको हेल्प की, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, ये चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये कह रही है कि इन्होंने अचानक से मूव ऑन कर लिया, बात करना बंद कर दी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। एज डिफरेंस हो सकता है, सेम एज ग्रुप के भी हो सकते हो, बट एज डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, आज भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो क्या? आज भी, मतलब इवन अगर मैं बोलूँ तो बहुत टाइम से आप इनके बिना रह रहे हो। एक चीज़ और भी दिख रही है, आज भी इंतज़ार कर रहे हो, ये चीज़ तो दिख ही रही है। एक चीज़ और भी दिख रही है, वो ये दिख रही है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सालों पुराना रिलेशनशिप, रिश्ता सडन तोड़ दिया, ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब आपका रिलेशनशिप जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने ही उस रिलेशनशिप में फ्यूचर आपको दिखाया था, इन्होंने ही और आपने साथ मिलकर कस्में खाई थी। आपको इंतज़ार रहता था जब ये मतलब इनकी कॉल का, मैसेज का, और ये करते भी थे। पास्ट में देख रही हूँ मैं, आपके बीच में इतना लव था, ये हर वक्त आपसे पूछते थे कि आप अपनी लाइफ में अभी आज क्या कर रहे हो। ज़रा सा भी आप ये कह देते थे ना कि मेरी तबीयत ख़राब है या मुझे आज बस मन नहीं हो रहा, तो ये घबरा जाते थे। यहाँ पर आप 7 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, मतलब इनको इतनी परवाह थी आपकी, आपको भी थी पर इनको भी बहुत परवाह थी। आपका दिल इनकी वजह से एकदम टूटा आपके रिश्ते में। अब यहाँ पर ये कार्ड आए हुए हैं, आपके रिश्ते में अचानक से इन्होंने आपके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर दी। कुछ इन्वॉल्वमेंट आ रही है, कुछ इन्वॉल्वमेंट है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर ये कार्ड है ना, क्वीन ऑफ कप्स का है, जो कि एक मैजिकल क्वीन दिख रही है, शो हो रही है, जो कि एक लाइक कंट्रोल करती है हर चीज़ को। ठीक है, कप्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। और आपके पर्सन में आपके पर्सन ने धीरे धीरे दूरियां बनाई, आपको हर्ट हुआ, समझ के भी नहीं समझे आप, वो भी चीज़ आपकी मैं देख रही हूँ। आपने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्यार जब होता है ना तो इंसान छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखता है ना। लेकिन आपको महसूस होना शुरू हो गया था कि बदला हुआ रूप है भाई, बात नहीं कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, बिज़ी था या बिज़ी थी, ऑनलाइन है, सबके लिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, सबके लिए ऑनलाइन है। आप बात करो, उसके लिए ऑनलाइन नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। मतलब ऑनलाइन है, सबसे बात हो रही है, लेकिन अगर आप मैसेज कर रहे हो तो मैसेज का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, कॉल, मैसेज, सीन हो रहे हैं बट रिप्लाई नहीं हो रहे हैं। कहीं कहीं तो सीन भी नहीं हो रहे हैं, मैसेजेस पड़े हैं। कॉल जा रही है, नो पिक, कोई मतलब भी नहीं, कॉल आ रही है। मतलब आपकी एनर्जीज आई ना, आप हर्ट हो गए। आप क्यों हर्ट हो गए? क्योंकि कहीं ना कहीं जब फ्यूचर देखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जब कोई फ्यूचर दिखाता है तो फिर फ्यूचर मतलब ये भी होता है ना कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया तो मुझे भी तो सपोर्ट मिले, है ना। लाइक ये चीज़ दिख रही है। एंड अगर आपने कुछ बोला है तो फिर झगड़े हुए हैं। 5 ऑफ वैंड्स इस चीज़ को बता रहा है। लड़ाइयाँ हुई हैं, कहीं कहीं लड़ाइयाँ हुई हैं, कहीं कहीं लड़ाइयाँ बिल्कुल नहीं हुई हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी नहीं दिया है। मतलब लाइक आई गई चीज़ों को कर दिया। रेजोनेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा, रेजोनेट करे तभी देखिएगा, नहीं कर रही है तो छोड़ दीजिएगा, या जितना करे उतना रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब जो यहाँ पर एनर्जीज़ मैं आपकी बता रही हूँ ना, वो 5 वैंड्स में मतलब कहीं ना कहीं देखो फाइटिंग की एनर्जीज आ रही है। कुछ तो फाइट ऐसी होती हैं कि हाँ आर्ग्यूमेंट्स हो गई, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्यों नहीं बात कर रही हो, या क्यों ऐसा, कुछ ऐसी भी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना। अब फाइट होती है ना, अपने से भी फाइट्स होती हैं। तो आज भी आप
कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हो, मैं देख रही हूँ। और वेट आप आज भी कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि सालों पुराना रिश्ता अच्छा तोड़ दिया। अच्छा एक चीज़ और देख रही हूँ यहाँ पर, ये देख रही हूँ कि जिम्मेदारियाँ, ये कुछ जिम्मेदारियाँ इनकी ऐसी थी जो आपके ऊपर छोड़ के चले गए। आई थिंक किसी चाइल्ड को टेक केयर कर रहे हो क्या आप या आप मुझे दिख रहे हो कि आप चाइल्ड भी टेक केयर कर रहे हो, फाइनेंशियल चीज़ों को भी आप फेस कर रहे हो, पर्सन की भी टेंशन स्ट्रेस को फेस कर रहे हो। मतलब आप अपनी लाइफ में आज बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर रहे हो। तो ये फाइटिंग खुद से भी होती ना, मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ फेस करते हैं तो क्या होता है ना कि एक तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है ना, प्रॉपर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नाइट ऑफ सोर्ट्स है, अभी भी आप में जो मुझे दिख रहा है, अब अभी भी एफर्ट्स कर रहे हो। अगर वे इस कार्ड को देखो है ना, बारीकी से देखो, तो अभी भी आप एफर्ट्स ही कर रहे हो और आपको विश्वास है। किस चीज़ का विश्वास है आपको? आपको विश्वास है कि रिश्ता आपका नहीं टूटेगा, कुछ भी होगा आप अपने रिश्तों को बचा लोगे। तो ये चीज़ मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही है, शो हो रही है नाइट ऑफ सोर्ट्स से, क्योंकि फीलिंग्स आपकी बहुत लविंग है। आपने मतलब कहते ना कि आपने इस इंसान को, इस पर्सन को, ठीक है, मैं फिर वही बात बोलूँगी, रिश्ता कोई भी हो, लेकिन आपने इनको जितना आपने इनको अपना समझा, जितना आपने इनको एक होता ना कि दिल से मानना किसी को, है ना, उतना किसी को नहीं माना आपने आज तक, है ना। अच्छा एक चीज़ और भी दिख रही है, मैं बोलना चाहूँगी, कुछ एनर्जीज़ मुझे अभी जस्ट नाउ जुड़ी हैं। कुछ लोगों की एनर्जी से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लाइफ में कभी भी प्यार नहीं मिला है। ये किसकी एनर्जीज़ अभी रिसीव हुई है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, ताकि मैं क्लियर कर लूँ कि हाँ भाई ये एनर्जीज़ किसकी थी जो मुझे मिली है अभी। लाइफ में आपने सबको प्यार किया, सबको सपोर्ट किया, आप रोते के रोते रह गए। आपको किसी ने, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई खुशी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, लेकिन आपके दिल में दुख इसी का है कि मैंने सबको, सबके साथ निभाया पर मेरे साथ किसी ने नहीं निभाया। होता है ना समटाइम्स, भाई आप दिल के अच्छे हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और आप करते हो, हमेशा दूसरे को सपोर्ट करते हो, दिल से प्यार करते हो, लेकिन जब आपकी बारी आती है ना तो आपको वो चीज़ मिलती नहीं है, रिसीव नहीं होती है, तब आप अंदर से हर्ट हो जाते हो। मैं कह रही ना कि मैं आपकी एनर्जीज बता रही, तो आपकी एनर्जी से मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही है, आप हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। कहीं ना कहीं आपको कमी लगती है, आपको ऐसा लगता है, कई बार तो आप ईश्वर को भी बोलते हो, ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स ने किस्मत में प्यार नहीं लिखा, है ना। कभी कभी सोचते हो क्या ऐसा? जिसकी एनर्जी से प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा, मैं पढ़ लूँ ताकि कमेंट, ठीक है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को प्यार करोगे, कहीं ना कहीं यूनिवर्स तो देख रहे हैं, है ना, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। यूनिवर्स हमेशा जस्टिस ही करते हैं, देर सवेर मिलता है, लेकिन यूनिवर्स जस्टिस ही करेंगे। अच्छा दूसरी चीज़, राशियाँ बता देती हूँ मैं। कुंभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि, और धनु राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, तुला राशि। आज तो बहुत राशियाँ दिख रही हैं मुझे भाई, ठीक है। अल्फ़ाबेट भी बता देती हूँ, अगर राशि नहीं मिल रही हैं तो स्ट्रेस नहीं करिएगा, अल्फ़ाबेट देख लीजिएगा, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ट्स क्यों दिख रहा है मुझे? बार बार 7 ऑफ सोर्ट्स दिख रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि ये एनर्जीज इसलिए दिख रही है ना, क्योंकि आज भी आपके पर्सन आपके प्यार को, क्योंकि देखो देर सवेर इंसान समझे, लेकिन असली प्यार को ना समझ जाता है, मतलब ट्रू लव को समझता है। तो ये जो पार्टनर है ना आपके, जो उन्होंने किया, आपको हर्ट किया या दूरियां बना ली, है ना, आज भी, लेकिन इनके दिल में प्यार आपके लिए सबसे ज़्यादा है। ये जो 7 ऑफ सोर्ट्स आया ना, 7 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर इसीलिए दिख रहा है कि मतलब वो आगे बढ़े हैं, लेकिन देख पीछे ही रहे हैं। जब पीछे देखेगा इंसान तो फिर तो आगे पीछे आएगा ही ना लौट कर। तो ये वाली एनर्जीज यहाँ पर है, वर्क करेगी, एनर्जीज डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि फोकस उनका आपकी तरफ है। मैंने बोला ना आपको कि 24 आवर्स जब आप ही के बारे में सोचेंगे, ये पर्सन जिसके बारे में आप इतना सोचोगे,
और आपको भी अगर मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको भी साइन मिल रहे हैं यूनिवर्स से, संकेत, लगातार संकेत मिल रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हो, पर अगर 24 आवर्स ये इंसान आपके माइंड में है तो डेफिनेटली ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। डेफिनेटली इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको इनकी याद आ रही है, और कहीं ना कहीं इनका दिल रो रहा है आज आपके लिए, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी में आ जाएं, या आप इनको मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा। हम फ़ोन से जब किसी को बात करते हैं ना, तो एक बारी नेटवर्क ना मिले, है ना, एक बारी नेटवर्क ना मिले उसमें देरी लग जाए, लेकिन जो दिल के कनेक्शन होते हैं ना, उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक सेकंड में, विद इन अ सेकंड, सेकंड भी बहुत बड़ा बता दिया मैंने, ठीक है ना, तुरंत रिसीव होती है एनर्जीज। कभी दिल से किसी को याद करके देख लीजिएगा, और जो आपको जो फीलिंग्स होती है ना, हर टाइम आपका जो पर्सन है उसका चेहरा नेम आंखों के सामने घूमता रहता है ना, वो ऐसी नहीं, एनर्जीज होती हैं जिसकी उसी की एनर्जीज मिलती हैं। इतने सारे लोग होते हैं, किसकी एनर्जीज मिलती है? नहीं ना, सिर्फ उसकी मिलती है जो हमें मिस कर रहा होता है, याद कर रहा होता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। ध्यान अगर जा रहा है आपका उस इंसान की तरफ, तो डेफिनेटली उसका भी आपकी तरफ जा रहा है, तभी कनेक्टिविटी मिली। चलिए अभी नेम बता देते हैं, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ मैं। टी लेटर, ठीक है, ए अल्फ़ाबेट, ए अल्फ़ाबेट एस, अल्फ़ाबेट डी, एन, अल्फ़ाबेट पी, लेटर पी, लेटर बी, ए, एस, एम, एन, जी मिल रहा है, और मुझे लास्ट और बता देती हूँ एक, क्योंकि शो नहीं हो रहा है अभी ज़्यादा। लेटर ई और डी मिल रहा है लास्ट लेटर, ठीक है। तो ये लेटर्स बता दिए, राशि बता दी, कुछ भी चीज़ आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, एनर्जीज कनेक्ट हो सकती है, राशियाँ या जो लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं। और एक्चुअली कहने की रीडिंग इसलिए लंबी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि जो भी एनर्जीज होती है ना, मैं प्रॉपर ही बता देती हूँ सारी। अभी देखो एक्शन लिया आपके पर्सन जो है ना, एक बदलाव है। देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपको, अभी लास्ट में मैं वही बोल रही हूँ। देखो आपके पर्सन यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना, वो खाली बैठे हुए नहीं हैं, उनकी एक एनर्जीज़ यहाँ पर रिसीव हो रही है। और ये एनर्जीज़ फर्स्ट में मुझे यही एनर्जीज़ आई थी, बाकी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये सब आपके साथ हुई होंगी, और नहीं हुई है तो एनर्जीज रेजोनेट नहीं हुई है। अगर हुई है पास्ट में, प्रेजेंट में, तो डेफिनेटली फ्यूचर में भी होंगी। जो कि मैंने आपको ये बोला, कार्ड बोला था डेफिनेटली कि फ्यूचर है इनके साथ आपका, तो है, ठीक है। दूसरी क्योंकि ज़िद्द आ रही है आपके पर्सन को, वेंट्स है ना, एक ज़िद्द आ रही, स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपके मिलने के, आप मिलोगे। आपकी चाहे कितना भी आपका एज डिफरेंस हो, चाहे कितना भी ईयर हो गए हों, कितना भी ब्रेकअप हुए, कितनी भी दिन हो गए हों, लेकिन रिश्ता आपका स्ट्रॉन्ग है और इस रिलेशनशिप में आप जुड़ोगे आगे। तो मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि ये जो पर्सन की एनर्जीज दिख रही है ना, पेंटिकल्स की, ये पेंटिकल्स की एनर्जीज मुझे ऐसे नहीं दिख रही है। ये पेंटिकल्स की एनर्जीज आपके पार्टनर की है कि इन्होंने एक गज़ब का बदलाव है, और ये गज़ब का बदलाव आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि एक्शन वो ले रहे हैं, बहुत ही तेज़ी से एक्शन है। कार्ड आया हुआ है डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय पर आप ही के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आप ही के पास आना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंसान के मन में आपके लिए तेज़ी से चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। खुद ही अपनी गलतियां मान रहे हैं, बहुत पछता भी रहे हैं। आपका साथ छोड़कर, आपका रिश्ता तोड़कर, इन्हें जो गिल्ट हुआ ना, जो इन्हें परेशानियां इन्होंने जो फेस की, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से ना बहुत परेशान दिख रहे हैं। अब ये डेफिनेटली ये रिश्ता आपसे जुड़ेगा। ये एक्शन उन्होंने लिया है, तो कहीं ना कहीं एक्शन जो उन्होंने लिया है
इससे आपका रिश्ते में एक न्यू एनर्जीज आएगी, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ये पर्सन की एनर्जीज़ है, आपके पार्टनर की सोच है कि वो आपको लेकर बहुत सोचते हैं, जाहिर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कंजूसी करते हैं जाहिर करने में, लेकिन फीलिंग्स बहुत लविंग है इनकी और जाहिर भी करेंगे। वक्त आने दीजिएगा, ज़रूर जाहिर करेंगे। हैप्पी फैमिली, किसकी कार्ड है ये, किसका कार्ड आया है? जब रिश्ता जुड़ जाता है तो पूरी तरीके से कंप्लीट रिलेशनशिप होता है, इसीलिए डिफाइन करने पर ये कार्ड एंजल ने आपको दिया है और एंजल ने आपको पूरा भरोसा दिलाया है। तो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ आपके पार्टनर की आपके लिए है, और वो अपने दिल में दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ, कहते हैं ना कि क्या वर्ड बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़ दीजिए। कहावत कहने जा रही थी पर मुझे याद नहीं आ रही, चलिए छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पर क्या बोलना जा रही हूँ, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। मतलब कहते हैं ना कि कितना भी दूर चला जाए ना इंसान, कितना भी दूर, लेकिन लौट के कहाँ आता है? लौट कर वहीं आता है जहाँ उसका अपना होता है, जो उसका अपना होता है ना। लौट कर हमेशा अपने के पास आता है। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो ना, आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, प्यार कर रहे हो ना एक दिन उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा। आपके आंसू, आपका प्यार, आपके एफर्ट्स कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ है आपके पार्टनर की आपके लिए। वो समझ चुके हैं इस चीज़ को कि, और इस समय नाराज़ बैठे हैं आपके पार्टनर, कहीं कहीं नाराज़ ही बैठे हैं, कहीं कहीं समय लगा दिया है उन्होंने इस एक्शन को लेने में, लेकिन डेफिनेटली उनकी एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बदल रही है, और ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। इससे बड़ी बात मैं क्या बोलूँ। तो बताइएगा कितना रेजोनेट किया है, कितना रेजोनेट कर रही है मेरी रीडिंग। और पर्सनली बात करने के लिए नंबर वीडियो पर है। अगर आप खुद की रीडिंग लेना चाहते हो, जन्म पत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग, खुद की, अपने पर्सन की अपनी, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट करिएगा। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।